2027 के चुनाव को लेकर सपा की कैसी तैयारी है, इसका जवाब खुद शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को बताया। मेरठ जाते वक्त सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह तैयार है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विजन को मजबूती से पहुंचाएं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने गन्ने के दाम बढ़ोतरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने गन्ने का मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है, लेकिन इससे किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी। चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि 30 पैसे में तो माचिस भी नहीं आती। माचिस का रेट 1 रुपया है। उन्होंने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की उम्मीद 400 पार की थी, लेकिन अब भी गन्ने का भाव उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। और 2022 में कहा था इन्होंने, 2025 चल रहा अब तो, कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। तो 30 पैसे से तो दोगुनी होती नहीं भाई, कम से कम थोड़े नहीं तो 50 पैसे तो कम से कम बढ़ाई देते। क्या 50 पैसे कोई किसान के लिए कोई ज्यादा? 30 पैसे से क्या हो? एक माचिस भी नहीं आती 30 पैसे से, तो अब जा माचिस भी 1 रुपए और 2 रुपए की होगी। बांदा से बड़ी खबर है, जहां काशीराम कॉलोनी में एक महिला और उसके साथी को 6 साल के बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक महिला पिछले 3 साल से पति से अलग रहकर अपने साथी के साथ रह रही थी और बच्चे को भी अपने साथ लाई थी। पुलिस जांच में बच्चे के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। बच्चे की मौत के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एएसपी मेविस्ट टांक ने बताया कि मामले की विस्तृत जाँच जारी है। पुलिस को उस बच्चे के जैविक पिता द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उसने ये आरोप लगाया है कि बच्चे की मृत्यु प्रताड़ित होने के कारण चोटों से हुई है। उस बच्ची की मां एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, अपने पति से अलग रह रही थी, उस व्यक्ति के साथ रह रही थी, और उस तहरीर में बच्चे के पिता ने उन दोनों पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसको प्रताड़ित की, जिसके कारण उन्हें उस बच्चे को चोटें आई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और विवेचना के क्रम में पूछताछ भी किया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि माँ और वो जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, उन दोनों ने उस बच्चे को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उस बच्चे को इंटरनल इंजरीज आई और उपचार के दौरान फिर उसकी मृत्यु हो गई। संभल की डीएसएम शुगर मिल असमौली और रजपुरा यूनिट पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। दर्जनों गाड़ियों में पहुंचे अधिकारी बीते शाम से ही छापेमारी कर रहे हैं। मिल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया और अंदर कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिल संचालकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हाजी इमरान ब्रदर्स पर भी इसी तरह की जाँच की गई थी। फिलहाल IT की टीम की छानबीन जारी है। संभल से लोकमंच के लिए रामवीरेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में वाराणसी लखनऊ हाईवे पर ट्रक और टूरिस्ट वैन की भिड़ंत में 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायल श्रद्धालु काशी दर्शन कर अयोध्या जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहाँ रक्सा कस्बे में नाली और अतिक्रमण को लेकर 2 व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पूरा घटनाक्रम पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। उप निरीक्षक सूरज सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों पर कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के रायपुर पुरोहित गाँव में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। देखते देखते पथराव और हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ लोगों ने छतों में से ही पत्थर फेंके, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में कुछ युवक और महिलाएं हाथों में पत्थर लिए नजर आए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के परछच गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी परिचित युवती से मिलने गाँव पहुंचा था। इसी दौरान गाँव के कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया। झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना में युवती के चाचा भी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और पूरे मामले की छानबीन जारी है। गांव में फिलहाल माहौल तनावपूर्वक लेकिन नियंत्रण में है। मुरपुर से लोकमंच के लिए विवेक पाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस ने SP दीपक भूकर के नेतृत्व में टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया। खबर है कि ये गिरोह शादी बाजार और लिफ्ट देने के बहाने लोगों को ठगता था। अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार का इस्तेमाल करते थे। SOG टीम ने नगर कोतवाली क्षेत्र के पुराने माल गोदाम के पास छापा मारकर 10 आरोपियों को पकड़ा, जिनमें से 8 मुरादाबाद और 2 मुजफ्फरनगर के हैं। पुलिस ने मौके से नकदी, फर्जी दस्तावेज, चाबियां और सफेद धातु बरामद की है। SP ने बताया कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अब इसकी पूरी जांच की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ की जो SOG टीम है, उस पर एक इनपुट मिली थी कि इसमें कुछ आपराधिक जो लोग हैं वो यहाँ पे सक्रिय हैं और उनके द्वारा प्लानिंग की जा रही है घटना को लेके। तो इसी में उस इनपुट को डेवलप करते हुए कोतवाली नगर और SOG टीम के द्वारा 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
और रिसेंट में इनके द्वारा कोतवाली देहात में 15 अक्टूबर को एक घटना कारित की गई थी, जिसमें टप्पेबाजी में इनके एक युवक का ये बैग लेके चले गए थे। बांदा के कोतवाली देहात क्षेत्र के गुरहे गांव में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की तेज रफ्तार और यात्रियों की मना करने के बावजूद स्पीड न घटाने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। एएसपी शिवराज ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही हादसे की बड़ी वजह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग की लापरवाही से डग्गा मार बसें फिटनेस के बिना ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। बांदा में परिवहन विभाग की घोर लापरवाही इन दिनों देखने को मिल रही है, जहां बीते एक दिन पूर्व एक सवारियों से खचाखच भरी हुई प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। खासकर सवालिया निशान लगना लाजमी परिवहन विभाग पर इस वजह से है कि ना किसी प्राइवेट बस का मेंटेनेंस है, ना ही किसी बस का फिटनेस है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सड़कों पर खर्राटे भरती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि लगभग 40 से 45 सवारियां लेकर के बबेरू से बांदा आ रही एक सवारी बस प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के पलट गई है। फिलहाल इस संबंध में कार्रवाई के आधार पर पुलिस के द्वारा बताया गया है कि आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिस भी संबंधित मालिक की ये बस है उस पर जो है पड़ताल की जा रही है। जो भी तत्व दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये सोचना और प्रश्न लगना लाजमी है कि परिवहन विभाग की इस तरीके की घोर लापरवाही, जो कि आए दिन इस तरीके के वारदात और घटनाएं जो है होती रहती हैं, लेकिन परिवहन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है।